हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पर भरपूर स्वागत है। अब अपन लोग कहते हैं ऋण प्राप्ति के आंकलन के प्रकार। ऋण प्राप्ति के आंकलन अर्थात इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो ऋण प्राप्ति भी लागत के अनुसार पर जिस प्रकार से लागत है उसी प्रकार से ये भी होती हैं। पहली होगी कुल संप्राप्ति, पहली होगी कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति जिसे कहा जाएगा TR, टोटल रेवेन्यू। दूसरी होगी अपन की औसत संप्राप्ति, इसे कहा जाएगा एवरेज रेवेन्यू। अगली होगी अपन की सीमांत संप्राप्ति अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू। इनका हम लोग अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग कुल संप्राप्ति की। पहले बात करते हैं कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल्स रेवेन्यू। तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए। इसकी परिभाषा होगी एक उत्पादक के द्वारा एक उत्पादक के द्वारा एक उत्पादक के द्वारा एक एक निश्चित मात्रा एक उत्पादक के द्वारा एक एक उत्पादक के द्वारा एक उत्पादक के द्वारा उत्पादित उत्पादक के द्वारा उत्पादित निश्चित मात्रा बाजार में बेचकर जो कुल आय प्राप्त करता है उसे कुल संप्राप्ति कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक उत्पादक के द्वारा उत्पादित निश्चित मात्रा बाजार में बेचकर जो कुल आय प्राप्त करता है उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ उस प्रोड्यूसर ने कितनी मात्रा उत्पादित की और उसको बाजार के अंदर बेचा है, और बेचने से जो उसको जो आय प्राप्त होगी उसी को क्या कहा जाएगा, कुल संप्राप्ति अर्थात टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। अब आपसे कई बार पूछते हैं कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र। तो कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन का क्या हो जाएगा, Q गुणा P बराबर
टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ Q उत्पादन की बेची गई मात्रा, उत्पादन की बेची गई मात्रा अर्थात उत्पादन की मात्रा, और फी यहाँ पर क्या है, बाजार कीमत, बाजार कीमत है। इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तब अपन के पास में क्या प्राप्त होगा, टी आर क्या है यहाँ पर, कुल संप्राप्ति। इस बात का क्या रखना, विशेष ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला काफी बार पूछते हैं। तो अब यदि आपसे कोई उदाहरण पूछे कि किसी उत्पादक के द्वारा बाजार के अंदर कुल बेची गई मात्रा है 20 इकाई, क्यू की मात्रा कितनी है 20, और बाजार कीमत है वो कितनी है, प्राइस है मान लीजिए 10 रुपये, तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा। तो आराम से आप लोग याद कर सकते हो, सूत्र अपन के पास में है ही, P गुणा Q या Q गुणा P। Q अपन के पास कितना है, अब इसको हल करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू बराबर Q गुणा P होता है। तो P अपन के पास कितनी, Q कितना अपन के पास 20, और प्राइस अपन के पास कितनी है 10, तो उसकी टोटल आमदनी कितनी हो जाएगी 200 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू को ज्ञात कर सकते हैं।